चीन चाहता है उसका J-35 को बेचे, पाकिस्तान चाहता है उसके JF-17 को भेजे, पर बेचना तो चाहते हैं। अभी उन्होंने अजरबैजान के साथ 40 जहाज की डील भी की है, JF-17 की। हमने जब से तेजस क्रैश होते हुए देखा, वो समय है और आज का समय है, लगातार एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किए जाने की कोशिश की जा रही है कि ये तेजस की ही कमी थी, तेजस में कोई तकनीकी खामी है। और ये हमने न सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, हर तरफ से होते हुए देखा है। अगर ख्याति प्राप्त कर लेगा तो अमेरिका डाउन हो जाएगा, इतनी घबराहट है अमेरिका के मन में। तेजस का जो इंजन है वो तो अमेरिका में ही बन रहा है। अगर अमेरिका तेजस को ही डाउन करने की कोशिश कर रहा है इस क्रैश के बाद, तो क्या इसमें उसकी भी कहीं ना कहीं बेइज्जती नहीं है क्या? पिकअप करने में हमें अपने देशवासियों को बताना है कि इनकी बातों में नहीं आना। अभी भी कहते हैं कि F-16 बहुत अच्छा जहाज है, और F-16C जो एडवांस्ड वर्जन है वो तो बहुत ही अच्छा है, एडवांस्ड है, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। हम उनको पुट डाउन नहीं करते, हमारे अपने जहाज की हम कैपेबिलिटी को शोकेस करते हैं, हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं। हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में थोड़ी देरी हो रही है, इंजन हमको दे नहीं रहा। कई बार तो मुझे लगता है शालिनी जी, अमेरिका शायद जान के ना कर रहा हो, उनको ये डर ना हो कि उनका जो F-35 है वो ना बिके। हाँ। क्योंकि लोग, वो हर देश चाहता है कि वो अपने जहाज को बेचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कार्टून जर्नल की नई भड़के लेकर आया हूँ। ऐसे ही भड़के हैं कि आप पागल हो जाएंगे हंस हंस के। दोस्तों ऐसी ऐसी भेगी बातें कर रहे हैं ये पागल जर्नल, और ये इंडियन एयर चीफ है दोस्तों, इंडियन का साबिक एयर चीफ है, और उसकी भड़के आप सुनेंगे। कहता है कि अमेरिका हमसे जीलियस हो गया है, पाकिस्तान हो गया है, ताकि इनका तेजा बिके ना। अरे बेवकूफ़ा, आपकी तो एयरफोर्स और नेवी तक उस तैयारे को नहीं खरीद रही, तो हमें क्या उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की जरूरत है? वो तो तेजा तो पहले ही मरा हुआ है, मरे हुए को मारने की हमें क्या जरूरत है? तो अजरबैजान के पास चॉइस नहीं, ये बड़ा सस्ता सा जहाज है, $25 मिलियन के अंदर आप एक JF-17 ब्लॉक 3 को खरीद सकते हैं। तो लोग ये देखते हैं कॉस्ट फैक्टर, वो ये नहीं देखते कि कितनी मेंटेनेंस प्रॉब्लम होगी, इसको मैं मेंटेन करूंगा तो कैसे करूंगा, इसमें क्रैश होंगे, इसका जो रेडार्स हैं अगर वो काम ना करे लड़ते समय पे तो कितनी मुश्किल होगी। हाँ। ये चीजें बाद में आती हैं, लेकिन जब ये बैटल प्रूवन नहीं है, वो कहते हैं बैटल प्रूवन है ऑपरेशंस का, यानी कि दूसरे को डिमोरलाइज कर दो बिना लड़े हुए। जो सुनजू है ना, एक चाइनीज फिलोसफर है, उन्होंने कहा था टू विन 100 आउट ऑफ 100 बैटल्स इज नॉट द एक्मे ऑफ स्किल, बट टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग इज द एक्मे ऑफ स्किल। और वहां तो सुनजू को पढ़ाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि भारत का जो तेजस जहाज है, LCA है, वो खराब है। हाँ। उसके इन्होंने मेमेज बनाए, मजाक उड़ाया, यहां तक का इनके जर्नलिस्ट ने क्या बोला था कि हम शहीद होने से बच गए, ये बोला। उन्होंने भारतीय वायुसेना का चीफ लिया, उसको डॉक्टर किया उनकी स्पीच को, और उसकी स्पीच से उनके जैसी आवाज में ये प्रश्न उठा रहे हैं LCA के ऊपर, उसको समोसा कह रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट करते हैं, हमको पता है, एक खान करके हैं, किरण खान, जिन्होंने ये किया है, तो हमें सब पता है, हमें पता है। हमें अपने देशवासियों को बताना है कि इनकी बातों में नहीं आना है। और ये क्यों कर रहे हैं, ये जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं इनको क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि हमारे पायलट्स का विश्वास इस जहाज से उठ जाए। वो चाहते हैं कि देशवासियों का विश्वास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैपेबिलिटी। दोस्तों मैं तो कभी नहीं चाहता कि भारतीय एयरफोर्स तेजास को इस्तेमाल करना छोड़ दे। अभी इन्होंने MiG-21 को छोड़ा है तो उनके क्रैश कम हो गए हैं। तेजा इन्हें और लेने चाहिए ताकि इनके क्रैश डेली होते रहे और हम इन्हें गिराई ना, खुद ही गिरते जाए। ये वाला मनूवर कर रहा था पायलट, आप देख रहे हैं कॉकपिट तो दिख रही थी हमको, लेकिन जहाज ऐसे जा रहा था। आप कभी भी ड्राइव कर रही हैं और आपने देखा कि रोड ऐसे जाती है नीचे, आपका ऐसा हुआ है कई बार? हाँ। वो नेगेटिव चीज है। पाकिस्तानी पायलट के भाई की बात कर रहा हूं, उसका भी आया है। और कई एक और विंग कमांडर है, एक मोडर, कहते हैं एक प्रोफेशनल पायलट का मजाक उड़ाना इनह्यूमेन है। ये एक अच्छे इंसान, एक अच्छी प्रोफेशनल फोर्स को कहते हैं ना, इनके जो हैंडल्स होते हैं ये ना केवल पाकिस्तान के अंदर हैं,
इनके हैंडल्स चीन में भी हैं, टर्की के अंदर भी हैं, और बड़ी व्यापक स्केल पे इन्होंने कोशिश की थी ये बताने की कि हमारे LCA का ऑयल लीक चल रहा था, आपको याद होगा? हाँ बिल्कुल, वो विजुअल भी इनफैक्ट सामने आए हैं और यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ये ऑयल लीक है, हालांकि पानी का लीक था वो, कोई ऑयल लीक भी नहीं था। और कहते हैं कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, अगर आप ऐसे काम ही ना करें हम आपका मजाक क्यों बनाएं, आप तैयारी कराए ही ना, आप हमें गलत साबित कर दे, हमारी एयरफोर्स तो आपको ठोकती है और हमें वो सपोर्ट करती है, हमारा नैरेटिव दुनिया फिर सुनती है क्योंकि हमारी एयरफोर्स ने उसे सपोर्ट किया होता है और वो सच पर मबनी होता है। कि जो भारत की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, डेवलपमेंट है, LCA तेजस जो है एक खराब जहाज है, एक अच्छा जहाज नहीं है, रिलायबल जहाज नहीं है, अनरिलायबल है। टर्की बना रहा है इस समय कान 5th जनरेशन फाइटर, और पाकिस्तान अपना JF-17 बेच सके और साथ में हमारे देश को पुट डाउन कर सके। कि प्रोडक्शन में कोई कमी आने वाली है और ना ही हमारे हौसले में कोई कमी आने वाली है, मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया झूठ है वो उसमें कामयाब तो नहीं हो रहे। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, बोन बनेगा इंडियन एयरफोर्स का जैसे कि MiG-21 बना था, ये जरूर होगा। क्या बात कही है जनरल साहब, हम ये चाहते हैं कि ये MiG-21 बन जाए और रोज आपकी क्रैश होते रहे और आपकी एयरफोर्स इसी तरह अपने आप ही खत्म होती रहे। और ये चीज होगा, हो सकता है समय लगे, 10 साल लग जाए, लेकिन ये जरूर होगा। कोई भी जहाज क्रैश प्रूफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो फ्लाइंग है इनहेरेंटली अनसेफ होती है। आप एक ऐसे डायमेंशन में जा रहे हो, 3rd डायमेंशन में, जिसमें तीनों डायमेंशन होता है। ऊपर इसमें जहाज में भी तकनीकी खराबी आ सकती है, इसमें पायलट भी मिस्टेक कर सकता है, और इसमें ये सारे सर्कमस्टेंसेस जब मिल जाते हैं तो जहाज कितना भी अच्छा हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। ये कहना कि LCA अच्छा जहाज नहीं है, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड इस समय अगर आप मेरे, वो तेजस था इसलिए न सिर्फ छोटे मुल्क, न सिर्फ दुश्मन देश, बल्कि बाकी लोग भी इसमें शामिल हो गए, उनकी तरफ से भी बातें आनी शुरू हो गई। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, पाकिस्तान के पहले मैं बात करूंगा, फिर बाकी देशों की भी करूंगा। पाकिस्तान का जो नैरेटिव बिल्डिंग है ना, ये अंदर जिस तरीके से भारत उभर रहा है, तो कहीं ना कहीं जेलसी तो होती है ना मैम, और लोग भी ये चाहते हैं कि अपने उनके जहाज बिके, ग्रिपिन बिके, यूरोफाइटर टाइफून बिके, F-16 बिके, F-35 बिके, J-35 बिके, Su-57 बिके। तो सब चाहते हैं कि हमारे जहाज बिके, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स एक बहुत भारी माध्यम बन गया है पैसा कमाने का। नहीं, इसका मतलब क्या अमेरिका इंडिया को कॉम्पिटिटर के तौर पे देख रहा है? क्या अमेरिका को ये लग रहा है कि हमारा तेजस अगर ख्याति प्राप्त कर लेगा तो अमेरिका डाउन हो जाएगा? इतनी घबराहट है अमेरिका के मन में? देखिए, उभरने से पहले अगर कुचल दिया जाए तो वो बेटर है कि नहीं है, जबकि भारत उभर नहीं रहा, उभर चुका है, और ये चीजें बहुत लोगों ने रिकग्नाइज कर ली है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आज से इसको पेंट कर दिया जाए जहाज को, कि ये एकदम यूजलेस है, अनरिलायबल है, तो सोचिए हमारा जहाज तो कभी बिकेगा भी नहीं। हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को वो पुट डाउन कर दें तो उनके हथियार ज्यादा बिकेंगे, हमारे कम। तो नैरेटिव बिल्डिंग जो आजकल चल रही है, ये एक हथियार है, ये वेपनाइज करती है नैरेटिव्स को, ताकि वो दूसरे देशों को पुट डाउन कर सके, उनकी लाइनों को कमजोर कर सके, छोटी बना सके, ताकि उनके अपने जहाज ज्यादा बिके। तो ये जो डेवलपमेंट भारत में चल रही है, ये किसी को भी पसंद नहीं आ रही है। क्यों पसंद आएगी? क्योंकि भारत उभर रहा है। कल भारत भी तो, अभी तो हम एशिया की बात करते हैं। हाँ, अब अगर अमेरिका तेजस को ही डाउन करने की कोशिश कर रहा है इस क्रैश के बाद, तो क्या इसमें उसकी भी कहीं ना कहीं बेइज्जती नहीं है क्या? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जो इंजन हम यूज कर रहे हैं इसमें G404 IN-20, ये इंजन हम यूज कर रहे हैं। 91 से 97 किलो न्यूटन्स तक इसकी थ्रस्ट है, जो बहुत है एक सिंगल इंजन जहाज के लिए। एक 13.5 टन के लिए बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा देता भी है परफॉर्मेंस। मैं ये कहूँगा कि अमेरिका हमारा जहाज पुट डाउन कर नहीं रहा है, लेकिन वो खुश होगा कि अगर हमारे जहाज की जगह उसके जहाज बिके। तो कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहेगा कि G404 इंजन जो है उसके बारे में प्रश्न उठाए जाएं। वो ये चाहेगा कि भारत के LCA के बारे में या फिर भारत के पायलट्स के बारे में प्रश्न उठे, ना कि उनके इंजन के बारे में। और वैसे भी G404 का आपने देखा, उन्होंने हमको 83 इंजन देने थे और अब हमने एक और डील साइन किया 97 की। अभी तक कितने आए हैं शालिनी जी? सिर्फ 4। सही बात है। तो वो हमारे प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिले कर रहे हैं।
रहे हैं ताकि हमारा LCA का प्रोजेक्ट उस रेट के साथ ग्रो ना कर सके, और जब तक LCA एक्चुअली ग्रो करे तब तक और 5th and 6th जनरेशन जहाज आगे आ जाए।